कोरोना का फैलाव, सिंध हुकूमत का कराची में लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला। शहरियों को रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं होगी। मगरिब के बाद तमाम पार्क्स की लाइट्स भी बंद कर दी जाएंगी। जुम्मा और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। बाकी दिनों में शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाजत होगी। हुक्मनामा जारी, इतलाक कल से होगा। वजीर आला सिंध कहते हैं केसेस कम हुए तो लॉकडाउन खोलने की तरफ जाएंगे। खुद सरप्राइज विजिट भी करूंगा। कोरोना केसेस में इजाफे पर जिला बस्ती के 4 टाउन्स के मजीद इलाकों में 6 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तालीमी इदारों में असातिज़ा और अमले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का क्या तरीक़ाकार होगा, फैसले के लिए बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। सालाना इम्तहानात और मौसम गर्मा की तातीलात पर भी अहम फैसले मुतवक्के। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान भर में आज से स्कूल खोल दिए जाएंगे। हुकूमती इक़दामात, लॉकडाउन और शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद के मस्बत नताइज सामने आने लगे। मुल्क भर में कोरोना मरीजों और अमवात की तादाद में कमी आना शुरू हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 57 मरीजों का इंतकाल और 3060 केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 5.2% रही। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास सेविंग वॉलेट्स का आगाज कर दिया। पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को सूद से पाक कर्जे मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान की 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। एहसास प्रोग्राम तेजी से ना चलाते तो कमजोर तबके को मजीद नुकसान होता। जिस मुल्क में अमीरों का जजीरा और गरीबों का समंदर हो वो कभी असीम नहीं बन सकता। बैंकिंग सिस्टम में लोगों के आने से गुर्बत कम होती है। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी शुरू कर दी। DG एंटी करप्शन ने कानूनी, तकनीकी और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी। तहकीकात के बाद हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। ना वजीर आजम को कोई जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करने की जरूरत है, ना उनको कोई उनका इरादा है। सिंध की और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी यही है, ना करेंगे ना करने देंगे। बिलावल कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए। बाबा 50 साल से ज्यादा टाइम तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब पहली दफा आपकी हुकूमत आई थी पीपल्स पार्टी की यहाँ पर। जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी, ना ही वज़ीर-ए-आज़म रियायत देंगे। असद उमर कहते हैं सिंध हुकूमत की पॉलिसी है काम करेंगे ना करने देंगे। बिलावल कहते हैं वक्त चाहिए। जब बिलावल पैदा नहीं हुए थे तो पीपल्स पार्टी को पहली बार हुकूमत मिली थी। और कितना वक्त चाहिए बताऊंगा किस तरह सिंध हुकूमत काम रोकने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने फी का सामदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी का इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल झूठ और गलत बयानी से मुआशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने आज तक जितने वादे और दावे किए किसी एक को भी पूरा ना कर सके। मुल्क में जब तक इमरान खान जैसे तजुर्बे होते रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान झूठे दावे करने पर माफी मांगे। कोर्ट प्राइस दी है उनको, उनकी अजनात की किसान की बम्पर क्रॉप होना शुरू हो गई। साल बजट के अंदर और रिलीफ लेकर आ रहे हैं। इंजन देखें, जब 300 रुपए गन्ना बिकेगा चीनी का रेट बढ़ेगा। जब गंदम 1800 रुपए मन बिकेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा। हुकूमत हर माह आदाद-ओ-शुमार जारी करती रही है। अगर हेर फेर करना होता तो कोरोना के दौर में भी कर लेते। गुज़िश्ता साल GDP मनफी में ना दिखाते। फारूक हबीब कहते हैं जब गन्ना 300 रुपए मन और गंदुम 1800 रुपए मन होगी तो चीनी और आटा महंगा ही मिलेगा। किसान खुशहाल होगा तो वो शहर में आकर पैसा खर्च करेगा जिससे करेंसी गर्दिश में आएगी। नून लीग से मनाजरे पर कायम हो, इसाक डार या किसी को भी बुला ले। बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दरखास्त वापस लेने की मुखालफत की। मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत के जवाब तक दरखास्त वापस लेने की इजाज़त ना दी जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक कोई दरखास्त किसी भी वक्त वापस ली जा सकती है।
ऑपोजिशन ने जाती मफादात की खातिर कौमी मफादात को ज़िक पहुंचाई। कोरोना और दीगर अहम इशूज पर मनफी किरदार अदा किया जो अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। उस्मान मुस्तार कहते हैं ऑपोजिशन के पास हिकमत अमली है, ना ही इन्होंने अवाम के लिए कुछ किया। तरक्की के सफर में रुकावट डालने वालों को हर मौके पर नाकामी का सामना करना पड़ा। तीन साल बाद चौधरी निसार आज पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाएंगे। कहते हैं हलफ उठाने का मतलब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना नहीं, हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। असेंबली से तनख्वाह, TADA समेत कोई मरात नहीं लूंगा। सीट छोड़ना, इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होती। शहबाज शरीफ आज PDM रहनुमाओं को इशारियत देंगे। पीपल्स पार्टी का वफ़द भी शिरकत करेगा। सरबराही यूसुफ रज़ा गिलानी करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक, पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी समेत दीगर अमूर पर मुशावरत होगी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 3 पुलिस एहलकार शहीद। मुकाबले में 8 डाकू हलाक, 12 जख्मी हुए। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब कहते हैं डाकुओं ने 12 अफराद को अगवा कर रखा था। अब तक 6 मुगवी बाजियाब किए जा चुके हैं। इलाका क्लियर होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची के इलाके गुलशन मेमार में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजमान का 300 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। जिस मकसद के लिए वजीर आजम इमरान खान ने मुझे न्यूयॉर्क रवाना किया था, उसमें हमें कामयाबी दी। वो जो खूरेजी हो रही थी उसमें फिलहाल वक्फा आ गया है। इस्राइली पॉलिसी की मजम्मत करना एंटी सेमिटिक नहीं। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में मुमासलत है। दोनों जगह जुल्म और दरिंदगी जारी है। मसला फलस्तीन के हल के बगैर मशरिक़ वस्ता और मसला कश्मीर के हल के बगैर बरे सगीर में अमन नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मेरे जहन में मकबूजा कश्मीर का खाका है, इसे जल्द वज़ीर आज़म को पेश करूँगा। अगर मंजूरी मिल गई तो अमल करके दिखाऊँगा। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं